Hello bachcho, let's read the question. The question is, in a transformer, the coefficient of mutual inductance between the primary and secondary coil is 0.2 Henry. When the current changes by 5 ampere per second in the primary, the induced EMF in the secondary will be. तो secondary में EMF कितना induce होगा वो आपको बताना है. तो basically इसमें हमारा जो key concept हो जाएगा वो mutual inductance से related है. Mutual inductance क्या होता है? उसके लिए हमें पता होना चाहिए फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ, जो ये कहता है कि अगर किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या होता है, इसके फ्लक्स में चेंज आता है. ठीक है. और इस फ्लक्स में चेंज की वजह से उसमें एक ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वैल्यू जो होती है दैट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. यहाँ पर माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है. ठीक है. तो अगर एक एक कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो वो तो हमारा हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस. लेकिन अगर हमारे पास जैसे ट्रांसफार्मर होता है, उसमें दो आपके पास क्या होती है, कॉइल्स होती है. एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक आपके पास सेकेंडरी कॉइल होती है. ठीक है. तो ये दो कॉइल हो गई. तो एक कॉइल में जब क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होता है. जैसे फर्स्ट कॉइल है, उसमें क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ है. ठीक है. तो एक कॉइल में फ्लक्स चेंज की वजह, यही फ्लक्स जो होता है वो एसोसिएटेड होता है सेकेंडरी से. तो एक कॉइल में फ्लक्स की वजह से दूसरे में जो होता है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है. ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि फ्लक्स में चेंज जो हो रहा है वो तो एक कॉइल में हो रहा है और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो दूसरे में प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है. तो वो हमारा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है. और हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस के केस में जो फाई होता है दैट इज इक्वल्स टू एल आई, जहां पर एल सेल्फ इंडक्टेंस होता है, आई फ्लो होने वाली करंट होती है, फाई फ्लक्स होता है. और म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में जो फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू एम आई. ठीक है. तो इस फाई की वैल्यू को मैं इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले में पुट कर दूं, तो मेरे पास जो ई आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा ई इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, और फाई की वैल्यू हो जाएगी एम आई. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो तो कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगा एम डी आई अपॉन डी टी. ठीक है. डी आई अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है. तो ई इक्वल्स टू एम की वैल्यू हमको गिवन है 0.2, और करंट में चेंज कितना हो रहा है, 5 एम्पियर पर सेकेंड. ठीक है. डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 5 एम्पियर पर सेकेंड. तो यहाँ से हमारे पास ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 210 1.0 वोल्ट. तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ आ गया विच इज 1 वोल्ट. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.